मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर दुस्तार, ये मेरे मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। अंगूठे का जो फर्स्ट कोर है ये बताता है इंसान की विल पावर का। तो विल पावर इनकी माशाल्लाह अच्छी है, मजबूत कुव्वत इरादे के मालिक हैं। किसी भी काम का इरादा करेंगे, अपने काम को ये मुकम्मल करते हैं, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। और सेकंड कोर होता है इंसान की सूझबूझ का, प्लानिंग का। तो माशाल्लाह सूझबूझ प्लानिंग भी ज़बरदस्त है। कोई भी काम करेंगे बड़ी प्लानिंग के साथ करेंगे। यहाँ पे देखें तो बड़ी खूबसूरत आंख बनी हुई है। तो जब आपकी यहाँ पे इतनी खूबसूरत आंख बनी हो तो ये इंसान की सिक्स सेंस का बताती है। ऐसे लोगों की छठी से बड़ी तेज़ होती है। किसी भी इंसान का चेहरा देख के ऐसे लोग इंसान को फौरन पहचान लेते हैं कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। इसके अलावा इनका बुढ़ापा अच्छा होगा और ज़िंदगी भर इनको रुपये पैसे की कमी नहीं होगी। ये होता है आपका फैमिली रिंग। ये अगर आपका फैमिली रिंग आपका टूटा हुआ ना हो, मुकम्मल हो, तो आपकी मैरिज लाइफ ठीक रहती है। यहाँ पे ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, इसका मतलब ये कि मैरिज लाइफ में कुछ ना कुछ इशू, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे, लेकिन बाद में ये अपने उन प्रॉब्लम को सेटल कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। जब यहाँ पे डॉट बनते हैं तो जो बड़ा डॉट होता है वो बेटों का होता है और जो छोटा डॉट होता है वो बेटी का होता है। तो यहाँ पे तकरीबन दो बेटे दो बेटियां, अब ज़्यादा से ज़्यादा इनकी ये तादाद हो सकती है। मुझे लग रहा है कि कम से कम दो बेटे या दो बेटियां, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा औलाद हो सकती है। बाकी यहाँ पे आप देखें तो अंगूठा माशाल्लाह लंबा है, मजबूत है। जो बता रहा है ये असूल परस्त इंसान है, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारेंगे। इसके अलावा अगर आप इनका वीनस माउंट देखेंगे तो वीनस माउंट भी माशाल्लाह इनका उभरा हुआ है। यहाँ पे छोटी छोटी लाइनें बन रही हैं, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला इनको औलाद ज़रूर देगा। हथेली की रंगत अगर खूबसूरत पिंक हो, हथेली आपकी बड़ी नरम मुलायम हो, तो सारी ज़िंदगी आपको रुपये पैसे की कमी नहीं रहती। रुपया पैसा हमेशा इनके पास रहेगा। यहाँ पे आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन जो है वो शुरू में हमें थोड़ी डिस्टर्ब नज़र आती है। तो शुरू की ज़िंदगी में इन्होंने बिल्कुल मुश्किलात देखी हैं। और इसके अलावा दिमाग की लकीर और ज़िंदगी की लकीर में गैप है। जब आपका ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर में गैप हो तो ऐसे लोगों की जो होती है ना कुव्वते फैसला, वो बड़ी स्ट्रांग होती है। ये अपनी मर्जी से फैसले करेंगे, दूसरों की ये कम ही सुनते हैं। यहाँ पे एक लाइन जो है वो दिमाग की लकीर और ज़िंदगी की लाइन को टच कर रही है। इसका मतलब ये होता है कि ये मशवरे तो सबके साथ कर लेंगे, लेकिन करेंगे आखिर में अपनी मर्जी। ऐसे लोगों के अंदर ईगो भी ज़्यादा होती है और ऐसे लोग अपनी मर्जी करने वाले होते हैं। अगर यहाँ पे हम ज़िंदगी की लकीर देखें तो ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह इनकी लंबी है। और यहाँ पे ये गार्डियन एंजल लाइन भी इसमें से निकल रही है, जो कि ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लकीर है। जहाँ कहीं हादसा होने वाला होगा या कोई बीमारी आएगी तो ये लाइन इनकी ज़िंदगी की हिफाजत करेगी। यानी ये 22 साल की उम्र से लेके तकरीबन 60-70 साल की उम्र तक ये लाइन इनके साथ चलती है। तो ये इनके लाइफ पार्टनर की लाइन के तौर पर भी हम इनको पढ़ते हैं। यानी कि तकरीबन 25-26 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाएगी और जो लाइफ पार्टनर का इनके साथ साथ रहेगा तकरीबन 60-65 साल की उम्र तक इनका लाइफ पार्टनर इनके साथ चलेगा। इसको हम इस तरीके से भी पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, ज़िंदगी इनकी लंबी होगी। अब यहाँ से आप ज़िंदगी की लाइन को देखें तो यहाँ तक आते आते ज़िंदगी की लाइन अगर इतनी आपके हाथ में लंबी हो तो तकरीबन 80-90 साल आपकी एज होती है। और जब आपके पास ये वीनस माउंट बड़ा खूबसूरत उभरा हुआ हो तो रुपये पैसे की कमी नहीं होती। ज़िंदगी की तमाम आसाइशें आपको मिलती हैं, आप अपना घर बनाते हैं, गाड़ी आपके पास होती है और जो भी आपकी दिल की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें वो ज़रूर पूरी होती हैं। अंदरूनी मंगल पे थोड़ी थोड़ी लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं। गुस्सा इनके अंदर पाया तो जाता है, लेकिन गुस्सा किसी हद तक ये कंट्रोल कर लेते हैं। यहाँ पे आप दिमाग की लकीर देखें तो यहाँ पर ये लाइनें ये बता रही हैं कि शुरू की ज़िंदगी में बचपन से लेके 30-35 साल की उम्र तक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहा है इनकी ज़िंदगी में। कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई परेशानी इनकी ज़िंदगी में चलती रही है। और इसके अलावा दिमाग की लकीर ये बता रही है कि ये माशाल्लाह इंटेलिजेंट है, ज़हीन है, मेमोरी इनकी बड़ी ज़बरदस्त है और बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेंगे। ख्याली पुलाव नहीं पकाएंगे। यहाँ पे दिल की लाइन की हालत देखें तो दिल की लाइन की हालत शुरू में इतनी अच्छी नहीं है। तो जब दिल की लाइन की हालत अच्छी नहीं होती तो ऐसा इंसान दिल की बातें ज़्यादा मानता है। थोड़ा सा मायूसी, डिप्रेशन, ये चीज़ें भी इंसान के अंदर ज़्यादा आती हैं। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी इंसान को पेश आ सकती हैं। इनका दिल जो है वो वीक है थोड़ा। तो यहाँ से फिर दिल की लाइन जो है वो थोड़ी यहाँ पर भी वीक हुई है। तो तकरीबन 50 साल की उम्र से लेके 60 साल की उम्र में यहाँ पर भी इनको हार्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ कमज़ोरी,
कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो इनको अपनी सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत है। स्पेशली अपने हार्ट का ख्याल रखें, क्योंकि दिल की लाइन इनकी को बहुत अच्छी नहीं है। और इसी तरह जो दिमाग की लाइन है वो भी बता रही है कि बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशन इनकी लाइफ में एक स्ट्रेस रहा है शुरू की ज़िंदगी में। इनके 20 साल की उम्र से लेके 35 साल की उम्र तक तो लाजमी इनकी ज़िंदगी में स्ट्रेस रहे। और अब यहाँ पे हम देखें तो किस्मत की लाइन बड़ी नीचे से स्टार्ट ले रही है। तो इसका मतलब ये है कि इनका कैरियर जो है इन्होंने छोटी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था, और ज़िंदगी इनकी बड़ी बेहतरीन इनकी रहेगी। जॉब करना चाहेंगे, अच्छी जॉब हो जाएगी, और अगर ये कोई अपना बिजनेस करना चाहेंगे तो उसमें भी कामयाबी मिलेगी। यहाँ पर 25 से लेकर 27 साल की उम्र में यहाँ पे किस्मत की लाइन बड़ी वीक हुई है। तो जब किस्मत की लाइन यहाँ पे कमज़ोर होती है तो तकरीबन कह लें कि 22 से लेके 26 साल की उम्र तक यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आए। और यही चीज़ फिर 22 से 25 साल की उम्र में जहाँ पे हमें किस्मत की लाइन डिस्टर्ब नज़र आई है, वहाँ पे हमें दिमाग की लाइन भी डिस्टर्ब नज़र आई है। तो ज़हनी टेंशनें इनकी ज़िंदगी में रही हैं। स्पेशली 20 से 25 साल की उम्र में इन्होंने ज़हनी टेंशनें भी देखी हैं और मुश्किलात भी देखी हैं। और यहाँ पर भी आप ज़हन की हालत देखें ना, तो कहीं पे भी कोई ज़्यादा सुकून नहीं है इनकी लाइफ में। कोई ना कोई स्ट्रेस, कोई ना कोई प्रॉब्लम, यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन इनकी 40 साल एज बन जाती है। तो तकरीबन ज़हनी टेंशनें तो उनकी ज़िंदगी में हमें नज़र आ रही हैं। किस्मत की लाइन यहाँ पे अच्छी है, तो ये किस्मत की लाइन इनको अच्छी दौलत देगी। तो अच्छा रुपया पैसा कमाएंगे, अपनी गाड़ी भी लेंगे, घर भी बना लेंगे, और ज़िंदगी भर इनको रुपये पैसे की कमी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे मर्करी लाइन कोई ज़्यादा इनकी स्ट्रॉन्ग नहीं है। छोटी छोटी बिजनेस की लाइनें नज़र तो आ रही हैं। इसका मतलब ये कि ये बिज़नेस ज़रूर करेंगे, लेकिन बिज़नेस में कोई खातर ख्वाह इनको कामयाबी नहीं मिलेगी। 40 साल की उम्र तक अच्छी दौलत, अच्छा रुपया पैसा कमाएंगे, लेकिन 40 पे जाके, यहाँ पे आके 40 पे आके इनकी ज़िंदगी में क्राइसिस बढ़ेंगे। यहाँ पे इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार भी होगी 40 पे जाके। और 40 से लेके 45 के दरमियान ये वाला इनका टाइम थोड़ा मुश्किल होगा। यहाँ पे इनकी तकरीबन 45 एज बन जाती है। तो 45 के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये प्रॉब्लम से निकलेंगे। यहाँ से दिल की लाइन भी एक लाइन नीचे की तरफ गिरी है। तो ये जब दिल की लाइन यहाँ से नीचे की तरफ गिरती है, तब भी इंसान को अपने रिश्तों से कुछ दुख मिल सकते हैं, या ओल्ड एज में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इंसान का रुपया पैसा, या तो अपनी औलाद, अपनी फैमिली, या अपने बहन भाइयों पे किसी न किसी रिश्ते पे इंसान का पैसा जो है वो खर्च होता है। रुपये पैसे की कमी का शिकार भी बंदा होता है। और कभी कभी इंसान को अपने रिश्तों से जिस कदर मोहब्बत की तवक्को होती है, वो मोहब्बत की तवक्को पूरी नहीं होती। और जब ये लाइन दिल की लाइन की तरफ नीचे की तरफ गिरती है, तो इंसान ने अपने रिश्तों से जो तवक्कुआत रखी होती हैं वो बुरे तरीके से टूटती हैं। यानी कि इंसान को अपने रिश्तों से खालस मोहब्बत बड़ी कम मिलती है। इसके बाद यहाँ पे आप देखें तो 40 से 50 साल की उम्र में यहाँ पर डबल किस्मत की लाइन चल तो रही है। इसका मतलब ये कि 40 से 50 साल की उम्र में ये सरवाइव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये भी इनका कोई आसान टाइम नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखें ना, तो यहाँ पर भी राहु लाइन ऐसे काट रही हैं। जब आपकी किस्मत की लाइन को कुछ लाइनें काटती हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि आपकी ज़िंदगी में उस लम्हे ज़हनी टेंशनें भी आपकी ज़िंदगी में रही हैं, और फिर रुपये पैसे की कमी का शिकार भी आपकी ज़िंदगी होगी। और उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो 50 साल की उम्र के बाद यहाँ पर सन लाइन अच्छा स्टार्ट ले लेती है। लेकिन यहाँ पे किस्मत की लाइन ने तो बहुत अच्छा स्टार्ट नहीं लिया, लेकिन ये सन लाइन इनको सपोर्ट ज़रूर करेगी। तो कहा जा सकता है कि 50 से 60 साल की उम्र में भी थोड़ी बहुत स्ट्रगल, थोड़ी बहुत मुश्किलात ज़रूर रहेंगी, लेकिन ये सन लाइन की मौजूदगी की वजह से ये इन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। अब हम इनके राइट हैंड पे जाएंगे और देखेंगे कि ये इन प्रॉब्लम से कैसे निकलेंगे। अब आप अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि सर आप लेफ्ट हैंड ही क्यों रीड करते हैं पहले, हालांकि मर्द का तो राइट हैंड रीड करना चाहिए। तो जनाब मैंने आप इनका जो लेफ्ट हैंड रीड किया है, तो हमें इसमें हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आई। एक तो मुझे इनका ये वाला टाइम मुझे मुश्किल लगा, ये वाला भी और ये वाला भी। यानी कि बचपन से लेके 40 साल की उम्र तक यहाँ पे इनको कुछ ना कुछ ज़हनी टेंशनें, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ स्ट्रेस रहा है। इसके अलावा अगर हम दिल की लाइन की हालत देखते हैं, तो दिल की लाइन भी ये कह रही है कि 20-22 साल की उम्र में, 20-22 साल की उम्र से लेके 30-35 साल की उम्र तक यहाँ पर भी दिल की लाइन की हालत भी इतनी अच्छी नहीं है। तो 20 साल की उम्र से लेके 35 साल की उम्र तक ना हमें इनकी दिल की लाइन की हालत अच्छी नज़र आ रही है, ना दिमाग की लाइन की हालत अच्छी नज़र आ रही है, और ना ही हमें नीचे किस्मत की लाइन की हालत अच्छी नज़र आ रही है। यहाँ पे आप देखें ना, तो यहाँ पे किस्मत की लाइन भी इनकी डिस्टर्ब हुई है। तो जो भी इनकी ज़िंदगी में मुश्किल तरीन टाइम था, वो तकरीबन 20 साल की उम्र से लेके
25 साल 26-27 साल की उम्र तक ये वाला इनका काफ़ी टफ टाइम था। अब फिर यहाँ से तकरीबन 25-26 साल की उम्र में ये इन प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे और आगे फिर इनकी जो किस्मत की लकीर है वो सीधी बताती है कि 25-26 साल की उम्र से लेके 40 साल की उम्र तक तो मामलात इनके ठीक रहेंगे, लेकिन 40 के बाद फिर ये क्राइसिस में जाएंगे। अब हमें लेफ्ट हैंड पे हमें इनकी 20 से 25 साल की उम्र का टाइम भी मुश्किल लग रहा है और उसके बाद 40 से 50 वाला टाइम भी मुश्किल लग रहा है और 50 से 60 वाला भी ओल्ड एज भी थोड़ी मुश्किल लग रही है। अब लेफ्ट हैंड में इसलिए पढ़ता हूं कि ये तो मुझे पता चल गया कि 20 से 25 साल की उम्र में भी प्रॉब्लम आनी है, 40 से 45 साल की उम्र में भी मसले बनने हैं, ओल्ड एज बुढ़ापा भी इनका मुझे मुश्किलों का शिकार लग रहा है, इनकी मुश्किलात इनकी जिंदगी में जरूर आएंगी। अब राइट हैंड ये बताएगा कि ये इन मुश्किलात से निकलेंगे कैसे। देखिए लेफ्ट हैंड पे अल्लाह ताला ने जो हमारी जिंदगी में इम्तिहानात लिखे होते हैं, जो हमारी आजमाइशें लिखी होती हैं, वो हमारे लेफ्ट हैंड पे अल्लाह ताला ने लिख दी होती हैं। ये होना ही होना होता है जो लेफ्ट हैंड पे लिखा होता है। राइट हैंड ये बताता है कि जो होना है वो तो होना ही होना है जो तकदीर में लिखा है, लेकिन इंसान खुद कितनी एफर्ट करेगा, अपनी जिंदगी को बेहतर करने की कितनी कोशिश करेगा, वो इन मुश्किलात से कैसे निकलेगा, ये हमें इंसान का राइट हैंड बताता है। तो अब अगर आप लेफ्ट हैंड इनका अच्छे तरीके से रीड कर चुके हैं, आपको समझ आ गई है कि यार ये 20 से 25 साल की उम्र में भी ये बंदा मुश्किलात का शिकार होगा, उसके बाद 40 से 50 साल की उम्र में भी ये मुश्किलात का शिकार होगा, फिर 50 से 60 साल की उम्र में भी ये मुश्किलात का शिकार होगा, तो राइट हैंड ये बताएगा कि ये मुश्किलों से निकलेगा कैसे, निकलेगा भी या नहीं निकलेगा। अब ये हम इनका राइट हैंड देखेंगे जी, ठीक है। राइट हैंड ये कह रहा है कि जो चीज, जो प्रॉब्लम, जो मुश्किलात हमें 20 से 25 साल की उम्र में नजर आई थी, वो राइट हैंड की जिंदगी की लाइन ये गवाही दे रही है कि ये उन प्रॉब्लम से बासानी निकल जाएंगे। प्रॉब्लम जरूर बनेंगे लेकिन ये उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। जिंदगी की लाइन जो है वो इतनी लंबी बता रही है कि अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी अता फरमाएगा। यहाँ पे तकरीबन 3-4 लाइनें शो हो रही हैं, तो तकरीबन 2 बेटे 2 बेटियां, तकरीबन 3 से 4 बच्चे इनके शो हो रहे हैं, तो अल्लाह ताला इनको जरूर अता फरमाएगा। ये गार्डियन एंजल लाइन भी शो हो रही है, तो गार्डियन एंजल लाइन आपको मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि ये अल्लाह ताला की खास ब्लेसिंग होती है इंसान पर, ये अल्लाह ताला की खास रहमत होती है कि इंसान को ये अल्लाह ताला ये लाइन देता है, ये इंसान को मुश्किलात से बचाती है, ये लाइन इंसान को दौलत भी देती है, ये इंसान के लाइफ पार्टनर की भी लाइन होती है, ये ज़िंदगी में किसी ऐसे मुखलस सहारे की लाइन भी होती है जो कदम कदम पर आपकी ज़िंदगी में आपके साथ मुखलस होता है और आपका साथ देता है। तो उसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं। अब जनाब राइट हैंड पे हमने पढ़ा था कि ये 20 से 25 साल की उम्र में प्रॉब्लम का शिकार होंगे, लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब इनकी किस्मत की लाइन बड़ी शानदार है। इसका मतलब ये कि 20 से 25 साल की उम्र में जो यहाँ पे प्रॉब्लम आने थे, ये उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। ये होता है राइट हैंड का फायदा। अच्छा, जितने टेक्निकल तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ ना यूट्यूब पे इल्म पामिस्ट्री, इतने बारीकी से आपको या इतने टेक्निकल तरीके से आपको कोई नहीं सिखाएगा। तो इसलिए काइंडली आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये जो घंटी का निशान है आप इस पर भी क्लिक कर लें। इसका फायदा ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा, और वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट भी पास कर दें। अब जनाब यहाँ पे हमने देखा था कि 40 से 45 साल की उम्र में भी इस बंदे ने मुश्किलात का शिकार होना था। यहां से किस्मत की लाइन बड़ी शानदार ऊपर की तरफ गई है। यहाँ पे भी इसने ये एक ट्राइंगल छोटा सा बनाया है। अगर ये दिमाग की लाइन और किस्मत की लाइन के साथ मिलकर एक छोटा सा ट्राइंगल बनाए तो ये इंसान को दौलत देता है। ये वाला ट्राइंगल अगर यहाँ पे छोटा सा ट्राइंगल बने, ये भी दौलत देता है। और ये जो जिंदगी की लाइन से अगर कोई लाइन इस तरफ बाहर की तरफ निकलती है तो ये इनके बैरून मुल्क ट्रैवलिंग का बताती है। बिल्कुल ये मुख्तलिफ मुल्कों में इन्होंने विजिट किया है, लेकिन वो जो एक सेटलमेंट होती है वो इनकी खास नहीं हो पाई। इनके बाहर यूरोप वगैरह ये घूमते रहे हैं, तो ट्रैवलिंग इनकी नज़र आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मून माउंट इनका बड़ा अच्छा है, लेकिन यहाँ पे हमें मून माउंट पे हमें इस तरीके से गहरी लाइनें नज़र नहीं आ रही, तो जिसकी वजह से फॉरेन सेटलमेंट तो इनकी नहीं हो पाई। लेकिन जिंदगी की लाइन से एक लाइन जो इधर निकली है, इसने इनको ट्रैवल जरूर करवाया है, जिनके ये बाहर के मुल्क जरूर गए हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो अगर जिंदगी की लाइन से कोई लाइन ऐसे ऊपर की तरफ उठती है तो ये भी इनको कोई ना कोई
کامیابی ضرور دے گی. ہلکی ہلکی بزنس کی لائن یہ اوپر کی طرف اٹھ رہی ہے، اور اگر یہ گہری ہو جاتی ہے اور اتنا بڑا منی ٹرائنگل بن جاتا ہے تو یہ اچھا بینک بیلنس بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. جب آپ کے پاس اتنا خوبصورت منی ٹرائنگل بن جائے تو یہ آپ کو بے انتہا دولت بھی دیتا ہے، اور آپ کے پاس یہ اتنی خوبصورت گہری قسمت کی لکیر بھی آپ کو بے انتہا دولت دیتی ہے. آپ اپنا گھر بنا لیتے ہیں، زندگی بھر آپ کو روپے پیسے کی کمی بالکل نہیں ہوتی. اب میں کہہ رہا تھا کہ لیفٹ ہینڈ پہ ہمیں 40 سے 45 سال کی عمر میں ان کی زندگی میں لازمی ان کا دل بھی ٹوٹنا تھا، کسی اپنے رشتے کی ڈیتھ کا دکھ بھی ان کو مل سکتا ہے، کوئی اپنا رشتہ ان کو کوئی دھوکہ بھی دے سکتا ہے. تو اس کا ہمیں یہ سائن نظر بھی آ رہا ہے. دیکھیں یہ دیکھیں آپ، یہاں پہ ان کی دل کی لائن کی حالت اچھی نہیں ہے. دل کی لائن سے لائنیں نیچے کی طرف گری ہیں، جہاں سے دل کی لائن نیچے کی طرف گر رہی ہے اشارہ کر رہی ہے وہیں پہ یہ قسمت کی لائن بریک بھی ہوئی ہے. تو ٹھیک 40 سے 45 سال کی عمر میں یہاں پہ ان کی زندگی لازمی کرائسس کا شکار ہوگی، اپنے رشتوں سے ان کو دکھ ملیں گے. اچھا یہ دکھ ان کو 35 سے 40 سال کی عمر میں بھی مل سکتے ہیں اور 40 سے 45 سال کی عمر میں بھی مل سکتے ہیں. نیئر اباؤٹ 35 سے 40 سال کی ایج میں لازمی ان کا دل ٹوٹے گا اور ان کو اپنے رشتوں سے کچھ نہ کچھ دکھ ضرور ملیں گے. جس رشتے پر بھی ان کو بہت زیادہ مان ہوگا، بھروسہ ہوگا، وہی رشتہ ان کا دل توڑے گا. یہاں پر یہ ان کا اندرونی منگل ہے، جب اس پر لائنیں نیچے کی طرف گرتی ہیں تو انسان کے اندر غصہ، ایگو بھی کافی پائی جاتی ہے. تو بالکل وہ جو ہمیں لیفٹ ہینڈ میں چیز نظر آئی تھی نا کہ 40 سے 45 سال کی عمر میں ان کی زندگی میں کرائسس آنے ہیں، اب رائٹ ہینڈ نے بھی گواہی دے دی کہ یہ آنے ہی آنے ہیں، اور یہ جو مرضی کر لیں ان پرابلم کو انہوں نے برداشت کرنا ہی کرنا ہے. دیکھیں جو 20 سے 25 سال کی عمر میں پرابلم آئے تھے وہاں پہ ان کی قسمت کی لائن بڑی اچھی تھی رائٹ ہینڈ پہ، یہ ان پرابلم سے بآسانی نکل جائیں گے. لیکن 40 سے 45 سال کی عمر میں جو مسئلے ان کے ساتھ بننے تھے وہاں پر ان کی دل کی لائن بھی ڈیمیج ہوئی ہے. جب دل کی لائن ڈیمیج ہوتی ہے تو پھر کہیں نہ کہیں انسان کو ہارٹ سے ریلیٹڈ بھی پرابلم دیکھنا پڑتے ہیں، اور جب قسمت کی لائن بریک ہوتی ہے تو انسان کی جاب ختم ہو جاتی ہے، انسان کا بزنس ختم ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی انسان جو بھی انسان کی جمع پونجی ہوتی ہے، روپیہ پیسہ ہوتا ہے، وہ انسان سارا ضائع کر دیتے ہیں. تو اس کو ہم معمولی نہ لیں. دیکھیے یہاں پہ اگر قسمت کی لائن ٹوٹتی ہے پھر دوبارہ سٹارٹ لیتی ہے، اور پھر یہاں پر کچھ راکھو لائنیں یہاں سے ایسے اس کو کاٹتی بھی ہیں، تو 100% یہاں پہ ان کی زندگی میں مشکلات آئیں گی، اور پھر یہ ان پرابلم سے بڑی نکل تو جائیں گے، کیونکہ یہاں پہ بڑی ڈارک قسمت کی لکیر اوپر کی طرف جا رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 40 سے 45 سال کی عمر میں ان کے ساتھ مسئلے بنیں گے یہ ان پرابلم سے بآسانی نکل جائیں گے. 40 سے 50 سال کی عمر میں بھی روپیہ پیسہ آئے گا، اور اولڈ ایج میں ہمیں یہاں پر قسمت کی لائن، شہرت کی لائن نظر آ رہی ہے، لیکن جتنی ڈارک ہونی چاہیے، بہت واضح ہونی چاہیے، اس طرح سے یہ طاقتور نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم ضرور دے گا، ان کی عزت و رسپیکٹ میں اضافہ ہوگا. اور اولڈ ایج میں بھی ہمیں یہاں پہ قسمت کی لائن، حالانکہ 2 جگہ سے ان کو انکم آئے گی لیکن وہ نارمل سی انکم ہوگی، بس ان کو بڑی کیئر کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ چلنا ہوگا. اور یہاں پہ اگر کوئی قسمت کی لائن تھوڑی سی ایسے کاٹتی ہے اس قسمت کی لکیر کو، تو یہاں پہ اولڈ ایج میں ان کا کچھ نہ کچھ روپے پیسے کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. سیٹرن پہ اگر آپ کی قسمت کی لائن کو ایسے کراس کوئی بھی لائن کاٹتی ہے تو اس کو ہم اچھا نہیں مانتے. یہ سیٹرن کی خوبیوں کو، کوالٹیز کو کم کرتی ہے، اور کہیں نہ کہیں ہمیں ڈپریشن کی طرف بھی لے کے جاتی ہے، اولڈ ایج میں مشکلات کا بھی بتاتی ہے، اور کہیں نہ کہیں ہمارا روپیہ پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو جوپیٹر ماؤنٹ پہ یہ جو کھڑی لائن ہے یہ آپ کو دولت دے گی، یہ والی لائنیں آپ کو دولت دیتی ہیں، کامیابیاں دیتی ہیں. تو کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں ضرور دے گا اور ان کی زندگی میں بہتری آئے گی. اولڈ ایج ان کی بس ان کو گزارا کرنا پڑے گا. اولڈ ایج میں کوئی انہوں نے رسک نہیں لینا، کوئی روپے پیسے کا کسی پر اعتبار نہیں کرنا، کیونکہ اگر یہاں پہ یہ کسی پر روپے پیسے کا اعتبار کریں گے تو وہ پیسہ ان کا ڈوب جائے گا. جب آپ کی قسمت کی لائن کو سیٹرن پہ کوئی لائن ایسے کراس کرتی ہے تو کبھی کبھی آپ روڈ ایکسیڈنٹ کا بھی شکار ہو سکتے ہیں، اور کبھی کبھی آپ کا روپے پیسے کا بھی نقصان ہو جاتا ہے. تو اس کو ہم اتنا اچھا نہیں مانتے، تو اس لیے ان کو صدقہ وغیرہ بھی دیتے رہنا چاہیے، اور بالکل ان کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے. باقی ان کے ہاتھ میں ہم شادی کی لائنز کو دیکھ لیتے ہیں. شادی کی لائنز دیکھیں تو یہاں پہ ان کی 2 لائنیں نظر آ رہی ہیں. جو بھی پہلا ان کا رشتہ ہوگا، منگنی ہوگی یا محبت ہوگی، وہ کوئی زیادہ کامیاب نہیں ہوگی، لیکن سیکنڈ والا چل جائے گا. لیکن سیکنڈ والی بھی کوئی بہت بہترین لائن نہیں ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی ان کا پہلا ریلیشن اگر ختم ہوتا ہے تو سیکنڈ والا ان کا چل تو جائے گا،
लेकिन उसमें भी इनको बड़ी समझदारी के साथ काम लेना पड़ेगा, कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तब जाके इनकी शादी कामयाब होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, इतनी ही बारीकी से आप भी अपने हाथों की रीडिंग करवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, लोशो बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान से रब्ता कर रहे हैं तो आपने ये वाला नंबर, इसमें मैंने कंट्री कोड नहीं लगाया, ये जो लोग बैरून मुल्क रब्ता करेंगे ये पाकिस्तान का कोड है 992, ठीक है जी, ये मैंने ऐड किया हुआ है। तो बैरून मुल्क वाले ये वाला नंबर यूज़ करेंगे, ये कोड लगा के ये बैरून मुल्क वाले इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जो लोग पाकिस्तान से रब्ता करेंगे वो ज़रा कंट्री कोड नहीं लगाएंगे, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे आपने रब्ता करना है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और आपका मैं लोशो बर्थ चार्ट बनाऊंगा, उसकी आपको डिटेल रीडिंग मिलेगी। इसके बाद आपकी वैदिक कुंडली बनेगी। वैदिक कुंडली वो जो इंडियन बनाते हैं, जन्म कुंडली जो आपने फिल्मों में भी सुना होगा, वो आपकी जन्म कुंडली बनेगी। और जन्म कुंडली इतना एक्यूरेट बताती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। यानी कि आपकी लव मैरिज होगी नहीं होगी, आपकी डाइवोर्स हो जाएगी नहीं होगी, शादी आपकी कब तक हो जाएगी। इसके अलावा वो लोग जो बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, उनकी सेटलमेंट, अपने सेटलमेंट के बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। आप बाहर के मुल्क जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आपका सफ़र कब तक मुमकिन है। और अगर आप बाहर के मुल्क जाते हैं तो वहाँ पे आप सेटल होंगे या आपको वापस आना पड़ेगा। इसके अलावा वो लोग जो जिनकी जॉब नहीं हो रही, उनकी जॉब कब लगेगी। इसके अलावा वो लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनका अच्छा टाइम कब आएगा, उनके पास दौलत कब आएगी, रुपया पैसा कब आएगा, उनको ज़िंदगी में खुशियाँ, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें उनको कब मिलेंगी, ठीक है जी। इंसान ने शादी के बारे में ज़्यादा पूछना होता है। कुछ लोगों को शादी तो हो जाती है, औलाद नहीं होती, तो वो बेबी कब पैदा होगा, बेटी पैदा होगी या बेटा पैदा होगा, तो ये सारी चीज़ें हमें कुंडली से पता चल जाती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लोशो बर्थ चार्ट से भी आपको रीडिंग दूंगा, उधर से भी मैं आपको बता दूंगा इन सब बातों का। लोशो बर्थ चार्ट भी काफ़ी हद तक बता देता है, लेकिन वैदिक कुंडली में हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ एक्यूरेट जो है ना वो लिखी होती है। अगर आपको वो चार्ट पढ़ना आता हो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपको वैदिक कुंडली से भी मैं एक्यूरेट रीडिंग दूंगा। और इसके अलावा आपके हाथ की लाइनों से भी आपको मुकम्मल रीडिंग आपको मिलेगी। आपके हाथ की एक एक लाइन को मैं बड़ी डिटेल के साथ जो है ना उसकी रीडिंग भी आपको मैं सेंड करूँगा। तो बाकी जो लोग अपने हाथ पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उनके भी थोड़े से चार्जेस ज़्यादा हैं, वो आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ आपको वॉइस मैसेज में मैं ज़्यादातर रीडिंग भेज दूँगा। आपको वॉइस मैसेज में आपके व्हाट्सएप पे रीडिंग आपको मिल जाएगी। कुछ लोग वीडियो बनवाना पसंद करते हैं और कुछ नहीं भी बनवाना पसंद करते, तो इसलिए ये आप पे डिपेंड करेगा कि अगर आप फरमाइश करेंगे कि आप हमारी वीडियो बनाएं, तो वीडियो उन्हीं लोगों की बनेगी जो रीडिंग करवाने के लिए रब्ता करते हैं, जो पे करते हैं। रीडिंग पेड है, ठीक है जी। वीडियो फ्री में नहीं बनती और रीडिंग भी फ्री में नहीं होती। तो इसलिए आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो मैं आपको अपने चार्जेस भी बता दूंगा, और अगर आपने वीडियो बनवानी होगी तो उसके भी चार्जेस बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा फ़र्क है उसमें। तो वो कितनी चार्जेस हैं वो जब आप रब्ता करेंगे मेरे व्हाट्सएप पे तो फिर इंशाल्लाह आपको डिटेल के साथ बता दूंगा, क्योंकि हर कंट्री की अलग अलग फ़ीस है। पाकिस्तान की फ़ीस अलग है, इसलिए मैं फ़ीस को मेंशन नहीं करता। तो इसलिए जब भी आप रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं है, थोड़ी बहुत कमी बेशी भी मैं कर लूँगा। अगर आप कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम में होंगे तो इंशाल्लाह ताला फ़ीस में कमी बेशी भी हो जाएगी, बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी। और इंशाल्लाह ताला आपकी बड़ी ज़बरदस्त एक्यूरेट रीडिंग होगी। बाकी आपने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ सेंड कर दें। आप कितने बजे पैदा हुए हैं और आपने मुझे अपनी असल तारीख पैदाइश बतानी है, क्योंकि जन्म कुंडली बनाने के लिए आपकी असल तारीख पैदाइश की ज़रूरत होती है। तो आपने अपना रियल डेट ऑफ बर्थ बतानी है, रियल टाइम ऑफ बर्थ बताना है, और आप किस शहर में पैदा हुए हैं ये आपने बताना है, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हुआ लेकिन आपके पास डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट है, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है। तो फिर बहन भाइयों की तरतीब से भी मैं टाइम ऑफ बर्थ निकाल लेता हूँ। और अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है तो फिर आपने अपने बच्चों की तरतीब भी बता देनी है
کہ پہلے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو اس سے بھی نا بچوں کی ترتیب سے بھی بالکل ایگزیکٹ ٹائم آف برتھ آپ کا نکل آئے گا۔ تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی، اپنی حفاظت میں رکھے۔ اگر آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر مینشن کر دی ہے۔ برائے مہربانی اگر کامنٹ سیکشن میں کوئی آپ کو اپنا نمبر دینے کی کوشش کرتا ہے تو آپ نے بالکل کسی اور نمبر پہ رابطہ نہیں کرنا۔ اگر آپ نے اپنے ہاتھوں کی ریڈنگ کروانی ہے تو آپ نے میرے اسی نمبر پہ، اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ریڈنگ میں اپنے پرسنل نمبر سے کرتا ہوں، وہ جب آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں گے تو پھر میں آپ کو اپنا وہ نمبر بھی بتا دوں گا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔